अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ुएब जेजा। फिरोज खान का केस जो है वो चल रहा था कि इसी दौरान कुछ तस्वीर सामने आ गई उनकी अलीज़ा खान पर तशद्दुद करते हुए, और वो ऐसी तस्वीरें हैं जिससे जो झूठ है फिरोज खान का वो अया हो गया है कि इस फिरोज खान इंतहाई झूठे इंसान है और वो मुसलसल अलीज़ा खान पर जो है वो इल्ज़ामात लगा रहे थे, इल्ज़ाम तराशी कर रहे थे। कोर्ट में भी आते तो वो यही बयान देते थे कि नहीं, मुझे बहुत परेशान करके रखा था और मेरे पे बड़ी जो है वो ज़्यादतियाँ की हुई थी। और अब मामला ये है कि जब तस्वीर आप देखें स्क्रीन के ऊपर तो आप देखें किस किस्म के जो है वो तशद्दुद के निशानात हैं, और ये शख्स कब से जो है वो अलीज़ा खान पे तशद्दुद कर रहा था, जिसकी रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर अब आई है जबकि फिरोज खान जो है वो अदालत पहुंचे, जबकि अलीज़ा खान की जो फैमिली है उसने इस बात को मीडिया तक नहीं पहुंचाया था और ये घर गृहस्थी यानी कि घर के अंदर रहकर इस बात को हल करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन उन्होंने थाने में, यानी कि कराची का इलाका है, पोश इलाका दरक्षा, उस थाने में उन्होंने दरखास्त दी थी, मेडिकल लीगल करवा ली थी। जब मेडिकल लीगल कराई तो पता चला कि इतना मारा कि खून रुक गया, खून जम गया, खून के निशान पड़ गए, नील पड़ गए, काले सिया पड़ गए, लेकिन उसका हाथ नहीं रोका। वो मुसलसल जो है उसको मारता रहा, इतना मारा कि आंखों में खून आ गया, आंखें सूज गई, सूज कर काली पड़ गई। अगर आप स्क्रीन पर देखें तो इस नौयत का जो है तशद्दुद फिरोज खान की जानिब से जो किया गया। और जब वो अदालत आते थे तो वो इतने मासूम चेहरा बनाकर आते थे कि जैसे उन्होंने कुछ किया ही नहीं, और उन पर ऐसे झूठे इल्जाम जो है वो अलीज़ा खान उसकी फैमिली की जानिब से लगाए जा रहे थे। तो इस वीडियो से जो फिरोज खान है उनका झूठ और जो प्रोपेगेंडा था वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गया। और तस्वीर ने एक नया पिंडोरा बॉक्स फिरोज खान के लिए जो है वो खोल दिया है कि फिरोज खान जो है वो कितना झूठ पहले रोज से जो वो बोलते आ रहे थे कि उन्होंने अलीज़ा खान पर जो है वो तशद्दुद नहीं किया, और अलीज़ा खान जो है वो झूठ बोलती हैं, नील के निशानात पड़ गए हैं, और फिरोज खान जो है वो इंकारी कर रहे थे कि नहीं जी उन्होंने नहीं किया। तो 2020 में जो है वो पहला तशद्दुद जो है वो फिरोज खान ने किया था। उसके बाद 2021 की तस्वीर भी जो है अलीज़ा खान ने जो वो सेव रखी थी, लेकिन ये तस्वीर अब तक मंजर-ए-आम पर नहीं आई थी। लेकिन चूंकि मामला और जो इल्ज़ामात हैं वो अलीज़ा खान पे लग रहे थे तो उसकी वजह से तमाम तस्वीर जो है वो सामने आ गई हैं। और तस्वीर देखकर मैं नहीं समझता कि शायद जो है वो फिरोज खान पर कोई रहम खाएगा या उनके लिए कोई हमदर्दी जो है वो रखेगा। और मार्च में अलहदगी के बाद जो है फिरोज खान ने अदालत से जो वो रुजू कर लिया कि जनाब मुझे मेरी बेटी और जो बेटा और बेटी से मुलाकात करनी है, यानी कि सुल्तान और फातिमा से। और फिर वहाँ पर भी उन्होंने यही ड्रामा रचाया कि जनाब मैं तो मेंटेनेंस के पैसे देता हूँ, मैं तो फीस के पैसे देता हूँ, ना बच्चों को स्कूल भेजा जाता है, ना मुझसे मुलाकात करने दी जाती है। तो ऐसी सूरत हाल में कौन सा बाप, कौन सी माँ या कौन से भाई बहन होंगे जो मुलाकात के लिए कहेंगे कि जनाब जाके जाएँ और फिरोज खान साहब मुलाकात कर लें या घर में आने देंगे? ऐसे शख्स को तो घर में भी नहीं घुसने दिया जाता। ये तो बहुत बड़ी बात है। जब अदालत में भी ये पहुंचे तो उनके ऊपर जो अलीज़ा खान की फैमिली है वो बहुत ही एक डिसेंट फैमिली थी, बहुत ही खामोशी थी। जो अदालत आई और उन्होंने किसी किस्म का शोर शराबा नहीं किया, बल्कि मामला जो है कोर्ट के अंदर था और कोर्ट के अंदर ही मामले को रहने दिया, कोई किसी किस्म का शोर उगुल नहीं किया। लेकिन जो फिरोज खान है उनकी जानिब से बहुत जो तशद्दुद किया गया, बहुत मारपीट की गई। मेडिकल लीगल में ऐसे इंकशाफात सामने आए हैं कि उनकी जो हड्डियां हैं वो नाजुक हड्डियां ख़वातीन की वैसी होती है, सनफ़े नाजुक कहलाती हैं, लेकिन उस पर उसको रहम नहीं आया। उसका हाथ जो है वो चलता रहा, हाथ से जो चीज़ उसके हाथ में आई वो मारता रहा। मेडिकल लीगल में ऐसे इंकशाफात सामने आए हैं, लेकिन ये सारी बातें जो है फिरोज खान छुपाते रहे। और फिरोज खान एक अच्छे इंसान के तौर पर, चूँकि अदाकार हैं तो अच्छी अदाकारी भी इनको आती है, तो अपने आप को बिल्कुल एक अच्छा अदाकार जो है वो उन्होंने इस सारे मामले पर अपने आप को बनाकर जो पेश किया। लेकिन उनकी अदाकारी अब फेल हो गई है, चूँकि जो तस्वीर हैं वो देखकर जो है वो कोई आप पर जो है वो रहम नहीं खाएगा। सब के सब यही कहेंगे कि आप जो है वो गलत थे। और अब मामला ये है कि जनाब अब उन्होंने ये कहा कि मुझे अपने बच्चों से मुलाकात करनी है, और अदालत ने भी जो है मुलाकात का जो हुक्म दे दिया है कि जाकर मुलाकात कर लें। और अब मुलाकात होगी और मुलाकात में जनाब ये होगा कि मुलाकात जब इनकी होगी तो फिर अदालत ने जो है वो तरीक़ेकार वाज़े कर दिया है कि जब आप मुलाकात करने आएंगे तो पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड जो है वो साथ लेकर आएंगे, उसके बाद ही आपको मुलाकात करनी जाएगी। मुलाकात और जो पासपोर्ट है वो आपका एक्सपायर नहीं होना चाहिए, वो वैलिड होना चाहिए, यानी कि वो वो एक्सपायर नहीं होना चाहिए। अगर एक्सपायर होगा तो नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन जो उनके शनाख्ती कार्ड और जो पासपोर्ट हैं बताया जा रहा है कि शायद वो गुम हो गए हैं या कहीं आगे पीछे हो गए, उनको नहीं मिल रहे हैं, तो ये काफ़ी मुश्किल हो जाएगी। और हफ्ते में जो है महीने में 2 मरतबा मुलाकात के लिए का, यानी कि जो महीने का पहला यकुम आएगा एक उस वक्त, और एक 2 हफ्ते बाद का जो दूसरा हफ्ता आएगा उसमें जो मुलाकात का तरीक़ेकार जो है वाज़े कर दिया है। और बाप को मिलने की जो है इजाज़त भी अदालत की जानिब से दे दी गई है। लेकिन फिरोज खान ने अपनी अहलिया पर बेपनाह जो है तशद्दुद जो है वो किया था, और ऐसे इल्ज़ामात लगाए कि जो सुनकर जब वो आपके रूंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन अलीज़ा खान को शाबाशी है कि उसने एक अच्छे ख़ानदान के होने का जो है वो सबूत दिया, और अपने तौर पर कोई इल्ज़ाम उन्होंने नहीं लगाया। लेकिन तस्वीर जो सामने आई है उससे इस सारे मामले का पोल जो है वो खुल चुका है। अब मामला ये है कि नादिया खान के जो साहब का शौहर हैं उन्होंने एक बहुत ही
ये कह लें कि इल्ज़ाम लगाया है और एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया और इल्ज़ाम ये लगाया है कि जो उनके साबिक़ा शौहर थे सलमान, उनकी और नादिया के दरमियान जो उस हवाले से सलमान को लेकर जो बातचीत हुई है वो इंतहाई हैरान कर देने वाली जो है वो बातें हैं और इंकशाफात हैं जो मैं आपके सामने जो है वो रखूँगा। लेकिन साथ ही उस पर भी जो है वो आइंदा जो है वो ज़रूर बात करेंगे कि वो कौन सा ऐसा बड़ा इल्ज़ाम है जो जो साबिक़ा शौहर ने नादिया खान के हवाले से जो है लगाया है कि बताया कि सलमान की कुछ ऐसी ईमेल्स हैं जो पढ़ने के बाद और सुनाने के बाद जो मैंने देखी है उसके बाद शायद आपकी भी रूंगटे खड़े हो जाएंगे किस तरह की जो है दोनों के दरमियान जो है बातचीत हुई है, तो उस पर भी जो है हम ज़रूर बात करेंगे।